हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा LCA तेजस मार्क 1 जो है ये दुबई एयर शो के लिए भेजा गया है। साथ में पाकिस्तान ने भी अपना JF-17 भेजा है। तो यहाँ पर कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो कि पहली बार तेजस को देख पा रहे हैं। तो इसी में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, पाकिस्तान की साइड से किया जा रहा है, जहाँ पर इनका ये कहना है कि LCA तेजस में से ऑयल लीक कर रहा है। तो इनके द्वारा ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि ये बहुत एम्बेरसमेंट वाली बात हो गई, एयरक्राफ्ट में से तेल लीक कर रहा है और इसको एक पेपर बैग में कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ फिर कुछ एक्स के बड़े अकाउंट्स ने पिकअप कर ली जो कि टर्किश ओरिजिन के हैं और वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी एडमिन हैं, और ये पिकअप करने की जो गलती उन्होंने करी है उसके लिए और बड़ी एम्बेरसमेंट वाली बात यहाँ पर होने वाली है। तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एरोस्पेस इंजीनियर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट में से ऑयल लीक कर रहा है और ये पुअर मेंटेनेंस और बिल्ड क्वालिटी की वजह से है। वहीं पर JF-17 एकदम चमक रहा है और यहाँ पर वेपन डिस्प्ले किए गए हैं, जहाँ पर CM-400 AKG मिसाइल्स को भी दिखाया गया है और उसके लिए कह रहे हैं कि ये तो S-400 किलर है। रियलिटी क्या है ये हम आपको बताते हैं, वो भी प्रूफ के साथ, क्योंकि हमारा काम नहीं है कि हम कुछ भी क्लेम कर दें और कहें कि नहीं आप मान लो, हमें प्रूफ देना पड़ता है। हमारी एयरफोर्स भी देती है, हम भी देते हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट में बाय डिज़ाइन वाटर कंडेंसेशन को रिमूव करने के लिए और एक्सेस फ्यूल और लिक्विड को वेंट आउट करने के लिए वेंट्स दिए गए होते हैं। तो एयरक्राफ्ट में वाटर कंडेंसेशन बहुत कॉमन है और जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, ह्यूमिड एयर को कूल करता है, डीह्यूमिडिफिकेशन करता है, जिसकी वजह से वाटर के फॉर्म में लिक्विड एयरक्राफ्ट से निकलता है और यहाँ पर फिजिकली इस लिक्विड को निकाला जाता है, जिसके लिए वेंट्स दिए गए होते हैं। तो ये तो है ही, साथ में कुछ फ्यूल और लिक्विड्स भी एयरक्राफ्ट से निकल सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और इसके लिए वेंट्स दिए गए हैं और ये बाय डिज़ाइन होता है। तो अगर आपने फाइटर एयरक्राफ्ट या फाइटर स्क्वाड्रन कभी पास से देखा है तो जहाँ पर एयरक्राफ्ट पार्क रहते हैं वहाँ पर आपको थोड़े बहुत ऑयल स्टेन्स भी दिखाई देंगे। ये बहुत कॉमन है, खासकर उन प्लेटफॉर्म के साथ जो कि फ्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप दुबई एयर शो में फ्लाइंग शेड्यूल को देखेंगे तो तेजस यहाँ पर फ्लाई कर रहा है डे 1 में भी और डे 2 के शेड्यूल में भी। वहीं पर इंटरेस्टिंगली JF-17 जो कि एकदम क्लीन चमका कर रखा गया है CM-400 AKG मिसाइल के साथ, कहा जा रहा है कि ये हमारा S-400 डिस्ट्रॉयर है, ये ना डे 1 में फ्लाई कर रहा है ना डे 2 में फ्लाई कर रहा है। तो अगर इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है तो ये फ्लाई क्यों नहीं कर रहा है? और जो एयरक्राफ्ट तेल लीक कर रहा है वो क्यों फ्लाई कर रहा है? उसको ग्राउंडेड होना चाहिए। तो ये पाकिस्तानी लॉजिक है। ऐसे लॉजिक से ये अपनी आवाम को खुश कर पाते हैं और अपने ही IQ वाले बिरादर्स को खुश कर पाते हैं, चाहे वो टर्की से हो चाहे बांग्लादेश से हो। तो इन सब लॉजिक में सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। जो कंट्री ऑपरेशन सिंदूर के कंक्लूजन के बाद अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करे और ये दावा करे कि हमने S-400 को डिस्ट्रॉय किया है, वो भी बिना प्रूफ के, तो उनसे आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। वहीं पर रियलिटी यहाँ पर यह है कि इनका JF-17 बहुत पहले गया था पेरिस एयर शो में, जहाँ का एक काफ़ी पॉपुलर वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पर इनके एयरमैन्स और पायलट्स जो हैं JF-17 को धक्का लगाकर टारमैक से पार्किंग एरिया में लेकर आ रहे थे। तो ये इनके JF-17 की औकात है। खाली हरा पेंट करने से चीज़ें नहीं चलती हैं, आपको इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना होता है। तेजस को डेफिनेटली डेवलप होने में समय लगा है, पर इसका रिकॉर्ड शोकेस करता है कि ये कितना फ्लॉलेस एयरक्राफ्ट है और इसका रिकॉर्ड इसकी गवाही देता है। खाली एक एयरक्राफ्ट आज तक क्रैश हुआ है जिसमें भी पायलट की जान बच गई थी। वहीं पर JF-17 की अगर बात करें तो इसके ग्राउंडेड होने की रिपोर्ट्स तो बहुत कॉमन है। म्यांमार इतनी परेशान है इन प्लेटफॉर्म से जिसका कहा नहीं जा सकता। मल्टीपल आर्टिकल्स आ रखे हैं और हमने खुद कुछ को डिस्कस किया है। वहीं पर अगर आप इनके क्रैशेस और इंसिडेंट्स के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो 5 तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, बाकी कई तो पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाते हैं। तो हम भी यहाँ पर थक गए हैं JF-17 की सच्चाई बता कर। बेइज्जती यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, सच्चाई बताते हैं, बेइज्जती उसी में हो जाती है। तो ये इंटेंशनल नहीं है। तो ये फैक्चुअल चीज़ है कि JF-17 को काफ़ी रश करके बनाया गया है। इसके पीछे रीज़न ये था कि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी बड़े नंबर में Su-30 MKIs को प्रिक्योर कर रही थी और पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और पैसा भी नहीं था। तो JF-17 की तरफ वो रश कर गए थे। इवन प्रोटोटाइपिंग स्टेज पर ही इस प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट कर लिया था। वहीं पर इंडिया ने तेजस के साथ समय लिया है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा समय भी यहाँ पर लग रहा है, ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली है। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट 2 साल की डिले के साथ एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन कैपेबिलिटी में कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ इंडियन एयरफोर्स नहीं कर रही है। हमें वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट चाहिए और वो हम बना भी रहे हैं, सर्विस में इंडक्ट भी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट किसी भी एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान ना सिखाए तो ज़्यादा बेहतर है। एयरक्राफ्ट को असेंबल करके इंडिजिनस बोला यहाँ पर नहीं गया है। इस प्लेटफॉर्म को स्क्रैच से इंडिया ने बनाया है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। डेफिनेटली यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन जो है ये
100% नहीं है, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, पर कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से भी नहीं है और परफॉर्मेंस को लेकर तो इसके क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। 2018 में एक्सरसाइज गगन शक्ति हुई थी, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने 6 सॉर्टीज पर डे का सॉर्टी रेट अचीव किया था। और ऐसा नहीं है कि कोई इशू नहीं आया था, टेक्निकल स्नैग आए थे और ये बहुत कॉमन है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के साथ, पर वो कितना जल्दी सॉर्ट करके आप एयरक्राफ्ट को दोबारा फ्लाई करते हैं ये भी बहुत हद तक मैटर करता है। और ये चीज़ भी गगन शक्ति एक्सरसाइज के दौरान प्रूव हुई थी, जहाँ पर जो टेक्निकल स्नैग आया उसे तुरंत ही रेक्टिफाई करके एयरक्राफ्ट को फिर से फ्लाइंग के लिए तैयार कर लिया गया। तो एयरक्राफ्ट को पूरे वेस्टर्न स्टैंडर्ड पर बनाया गया है। वहीं पर JF-17 एक जुगाड़ है जो कि पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया है। खाली एक बेनिफिट JF-17 के लिए जाता है और वो ये है कि ये सस्ता है और प्रोडक्शन में है, तो जिस प्राइस पॉइंट पर ये आता है उसके हिसाब से ये डिसेंट है। पर तेजस से यहाँ पर कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तेजस एक डिफरेंट लीग पर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।